हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। दिस इज सचिन कपूर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था वो। आई होप आपने असाइनमेंट ट्राई करा होगा। इन केस आपने असाइनमेंट अटेम्प्ट नहीं करा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर उसे एक बार देखें, ट्राई करें और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो मैं रिकॉल करवा दूँ आपको, असाइनमेंट हमारा था, हमारे पास एक एरे है, एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं और हमें हर दो एलिमेंट्स को आपस में स्वैप करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एरे हमारे सामने है 9, 3, 6, 12, 4, 32, तो हमें 9 और 6 को स्वैप करना है ताकि वो 3 और 9 और 3 को करना है, सॉरी, ताकि वो 3 और 9 बन जाए। 6 और 12 को स्वैप करना है ताकि वो 12 और 6 बन जाए। 4 और 32 को स्वैप करना है ताकि वो 32 और 4 बन जाए। लेकिन याद रहे, अगर एरे के अंदर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो अनऑल्टर्ड रहे, अनटच रहे, वो अपनी जगह पे रहे, बाकी एलिमेंट्स हमारे स्वैप हो जाएं, जैसा आपको नेक्स्ट टेस्ट केस में दिख रहा होगा। इसमें अगर आप नोटिस करिए तो जो लास्ट एलिमेंट 9 है वो अपनी जगह पे रहे, बाकी एलिमेंट्स आपस में हो गए हैं स्वैप। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपको लेट मी ड्रॉ दी एरे। ये एरे है हमारे पास, इसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स को रख लेते हैं। वी हैव 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 एलिमेंट्स। ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं तो ये इनके इंडेक्सेस हो गए 0 से लेकर 5 तक, 9, 3, ओके, 6, 12, 4 एंड 32। लॉजिक बहुत सिंपल है। हम i को स्टार्ट करते हैं 0 से और i+1 एलिमेंट को स्वैप करते हैं, राइट। तो 9 और 3 स्वैप होकर क्या हो जाएंगे, 3 और 9। फिर अपन लोग i को इंक्रीमेंट करते हैं 2 से, 1 से नहीं 2 से। i आ जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पे। फिर i और i+1 एलिमेंट को स्वैप कर देते हैं तो 6 और 12 स्वैप होकर क्या बन जाएंगे, 12 और 6 बन जाएंगे। फिर अपन i को 2 का इंक्रीमेंट दे देते हैं, i आ जाएगा 4 पे। i और i+1 एलिमेंट को अपन स्वैप कर दें तो ये बन जाएंगे 32 और 4। बस हमें ध्यान क्या रखना है, लूप हमें कब तक चलाना है, लूप हमें चलाना है लेंथ -1 से एक पहले तक। लेंथ -1 क्या है, इस एरे की लेंथ कितनी है, 6। 6 - 1 क्या है, 5। तो 5 के एक पहले इंडेक्स यानी 4 इंडेक्स तक हमारा ये लूप चलना चाहिए, राइट। तो हम इस लॉजिक को अब अप्लाई करते हैं और ये लॉजिक हमारे टेस्ट केस 2 पे भी काम करेगा। इसको भी हम ट्राई करके देखते हैं। ये हमारा मान लीजिए सेकंड वाला टेस्ट केस के लिए एरे है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इंडेक्सेस इसके 0 से लेकर 8 तक होंगे अगर एरे में 9 एलिमेंट हैं तो, ओके। ये हमारे पास 8 और 3, ये हमारे पास 4 और 9, ये है 2 और 5, 6 और 7 और 9। जैसा मैंने आपसे कहा, लूप हमें चलाना है साइज -1 से लेस देन तक। साइज -1 से लेस देन तक कैसे होगा, साइज -1 हमारी हो जाएगी 9 - 1 दैट इज 8। 8 से लेस देन मतलब कि इंडेक्स नंबर 7 तक हमारा लूप चले। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि हमें इन दोनों को स्वैप कर देना है। तो i 0 से स्टार्ट हो, 8 और 3 स्वैप होकर 3 और 8 हो जाएं। फिर i 2 पे आ जाए, 4 और 9 स्वैप होकर 9 और 4 हो जाएं। फिर i 4 पर आ जाए, 2 और 5 स्वैप होकर 5 और 2 हो जाएं। फिर i 6 पर आ जाए, 6 और 7 स्वैप होकर 7 और 6 हो जाएं। और अब i अगर इंक्रीमेंट हो तो नोटिस करिए कंडीशन फॉल्स हो जाए क्योंकि i पहुंच जाएगा 8 पे और हमें जाना था अप टिल 7। बस ये सिंपल सा लॉजिक है जो हमें करना है अप्लाई। इस केस में जो 9 है लास्ट एलिमेंट वो अनऑल्टर्ड, अनटच रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे। चलिए अब इंप्लीमेंट करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं आईडी पे। सो पहला काम होगा, हम स्वैप के लिए एक मेथड बना लें। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्वैप ऑल्टरनेट, मेथड का नाम। पैरामीटर में मेथड हमसे लेगा ऑल्टरनेट। पैरामीटर में मेथड हमसे लेगा एक एरे, ये हमारा एरे है। और जैसा मैंने आपसे कहा स्वैपिंग करनी है तो एक लोकल वेरिएबल टेम्प लेते हैं। i को स्टार्ट करते हैं 0 से, लेकर जाना है हमें ARR की लेंथ -1 तक लेस देन में, और i को इंक्रीमेंट करना है हर बार 2 से। ठीक है, हर बार 1 से इंक्रीमेंट ना करके i को हम 2 से इंक्रीमेंट करेंगे जैसा मैंने आपसे डिस्कस करा। फिर हम टेम्प की मदद से ARRi और ARRi+1 को कर देंगे आपस में स्वैप। सो ARRi और ARRi+1 का स्वैपिंग का लॉजिक, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा ARRi+1 फॉलोड बाय इक्वल टू टेम्प। ठीक, ये हमारी स्वैपिंग पूरी हो गई। देन लेट्स डिजाइन द मेन मेथड। मेन के अंदर हम लोग अपना एरे लेते हैं। एरे को इनिशलाइज मैं उन्हीं वैल्यू से कर रहा हूँ जो हम लोग को टेस्ट केसेस में मिली हैं।
So let's go for the first test case. Array values are 9, 3, 6, 12, 4 and 32. So 9, 3, 6, 12, 4 and 32. 9, 3, 6, 12, 4 and 32. ठीक, एरे को डिस्प्ले करा देते हैं स्वैपिंग से पहले. सो बिफोर स्वैपिंग फॉर INTX:ARR ये हमने x को डिस्प्ले कर दिया. फिर इसके बाद हम लोग कॉल करते हैं हमारा मेथड स्वैप ऑल्टरनेट, जिसको हम पास करेंगे ARR, और आफ्टर स्वैपिंग भी कर देते हैं अपन डिस्प्ले. ये हो गया हमारा आफ्टर स्वैपिंग. ठीक है, अब आप करिए मेरे साथ इस कोड को ट्रेस, कैसे ये कोड ऑल्टरनेट एलिमेंट्स की करेगा आपस में स्वैपिंग. ठीक, तो ये हमारा एरे है विच इज़ ऑफ 6 एलिमेंट्स, 2, 3, 4, 5. ये 6 इंडेक्सेस हो गए. डेटा एरे में है 9, 3 पहला पेयर, 6, 12 दूसरा पेयर, 4, 32 तीसरा पेयर. ठीक है, कंट्रोल जाएगा स्वैप ऑल्टरनेट में. सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लूप चलेगा कितना. तो लूप चलेगा लेंथ -1 से लेस देन तक. लेंथ इज हाउ मच? 6, 6 - 1 इज 5. तो लूप चलेगा i <5 तक. i <5 का मतलब लूप चलेगा i जब तक 4th इंडेक्स तक आता है वहां तक. ठीक, i की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से. जैसे ही i 0 पे आएगा, नोटिस करिए हम 0 और 1 को आपस में स्वैप कर रहे हैं. ARRi विल बी 9, ARRi + 1 विल बी 3. इन दोनों की आपस में ये 3 लाइनों से स्वैपिंग हो रही है, जिस कारण से जहां 9 है वहां 3, जहां 3 है वहां 9 आ जाएगा. तो ये दोनों स्वैप हो गए. i को हमने जंप दिया 2 का, तो i 0 से बढ़कर अब आ जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पे. क्या 2 < 5 है? ऑफकोर्स है. अंदर गए, टेम्प और ARRi इनकी मदद से अपन स्वैपिंग कर रहे हैं. तो 6 और 12 को स्वैप हुआ, तो यहाँ 12 और यहाँ 6 आ जाएगा. i फिर से इंक्रीमेंट होगा और i अब पहुँचेगा इंडेक्स 4 पे. क्या 4 भी <5 है? बिल्कुल है. अंदर गए और हमने ARR 4 और ARR 5 यानी 4 और 32 की आपस में स्वैपिंग करी. यहाँ 32 और यहाँ आ जाएगा 4. करेक्ट. लेट्स चेक इट आउट. रन करते हैं कोड को. नोटिस करिए हमारे एरे के जो ओरिजिनल एलिमेंट्स थे देवर 9 and 3, स्वैप होकर बन गए 3 और 9. 6 और 12 स्वैप होकर बन गए 12 और 6. 4 and 32 स्वैप होकर बन गए 32 and 4. ओके, और अगर इसमें हम एक एलिमेंट और बढ़ा देते हैं, लेट्स से मैंने एक एलिमेंट और ले लिया 11. अब ये एरे कितने का हो गया? अब ये एरे हो गया 7 एलिमेंट्स का. लूप कितना चलेगा? 7 - 1 दैट इज 6. i < 6 तक का लूप चलेगा. i < 6 तक का लूप चलेगा, मतलब लूप तब तक चलेगा जब तक i 5 के अंदर है. 5 के बाद लूप विल स्टॉप. चेक करते हैं हमारा काम स्वैपिंग का कैसे चलेगा. एरे में इस वक्त 7 एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये 7 एलिमेंट्स हैं 9 और 3, 6 और 12, 4 and 32, और ये लास्ट एलिमेंट है हमारा 11 जो अनटच्ड रहना चाहिए. ठीक है, i स्टार्ट हुआ 0 से. हमने 9 और 3 को स्वैप करा, ARR 0 और ARR 1 को. तो यहाँ 3 और 9 आ गए. i को जंप कितने का दिया? 2 का. i बढ़कर आ गया कौन से इंडेक्स पे? इंडेक्स 2 पे. ठीक, क्या 2 < 6 है? जी हाँ है. अंदर गए, 6 और 12 को आपस में स्वैप करा, यानी ARR 2 और ARR 3 को. यहाँ 12 आ गया, यहाँ 6 चला गया. फिर i को हमने जंप दिया, i जंप होकर आ गया 4 पे. क्या 4 < 6 है? हाँ है. अंदर आए, टेम्प और ARRi ये स्वैपिंग हुई, तो 4 और 32 को स्वैप करा, तो यहाँ हमने 32 और यहाँ हमने 4 रख दिया. अब जब हम i को i + 2 करेंगे तो i पहुँच जाएगा 4 + 2 यानी 6 पे. क्या 6 < 6 है? नहीं है. तो इस एलिमेंट के लिए कोई स्वैपिंग नहीं होगी. 11 जहाँ था वहीं पे रहेगा. लेट्स रन द कोड एंड सी हमारा कोड ऑड साइज पे भी काम करेगा. क्लियर. तो अब आप चेक करिए 9, 3 स्वैप होकर 3, 9 हो गए. एज यू कैन ट्रेस ये दोनों की स्वैपिंग 3, 9 में कन्वर्ट हो गई. 6 और 12 की स्वैपिंग 12 और 6 हो गई. 4, 32, 32, 4 हो गए. 11 जहां था वहीं पे अभी भी है. क्लियर. तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा. अगले वीडियो में ऐसी एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेकर मैं आऊँगा और फिर हम वापस एरे के थ्रू उस प्रॉब्लम को करेंगे सॉल्व. थैंक यू.